Hello to all, myself Shubhi Sharma, and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I am discussing a very important topic that is brain tumor. So, without any further delay, let's get started. So, what is a brain tumor? A brain tumor is a growth of cells in the brain or near it. These can also occur near the brain tissue. Nearby locations include nerves, pituitary gland, pineal gland, and the membranes that cover the surface of the brain. Brain tumors range in size from very small to very large. तो गाइज आपने देखा होगा कि ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली डिजीज़ है जो आजकल लोगों में देखने को मिलती है. ब्रेन ट्यूमर आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स ब्रेन में होता है और ये पहले तो छोटा होता है और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है. अब ये होता कैसे है, तो ब्रेन के पास या ब्रेन में जब अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, देन इट रिजल्ट्स टू ब्रेन ट्यूमर. इवन अगर आपके जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे भी अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, तो ब्रेन ट्यूमर आपको होने लगता है. एंड नियर बाय लोकेशंस जो होती हैं हमारे ब्रेन की, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, यहाँ पर भी अगर अनवांटेड ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स की, तो इट रिजल्ट्स टू ब्रेन ट्यूमर. Brain tumor can begin in the brain. These are called a primary brain tumor. Sometimes cancer spreads to the brain from other parts of the body. These tumors are secondary brain tumors, also called metastatic brain tumor. The brain tumor size could become quite large before the tumor is detected. Other brain tumors are brain cancers, also called as the malignant brain tumor. Brain cancer may grow quickly. The cancer cells can invade and destroy the brain tissue. तो जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो ऑफ कोर्स ब्रेन में ही उसकी शुरुआत होती है. जब अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगते हैं ब्रेन में या ब्रेन के आसपास, देन इट रिजल्ट्स टू ब्रेन ट्यूमर, जिसको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बोला गया है. कभी कभी जो कैंसर होता है वो ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है या फिर जो अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के वहाँ पे स्प्रेड होने लगता है. तो इन ट्यूमर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर और मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर. ब्रेन ट्यूमर की जो साइज होती हैं वो छोटी होती है, लेकिन आप जैसे ही डिटेक्ट कर लेते हो कि आपको ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी साइज धीरे धीरे ऑफ कोर्स बढ़ने लगती है. ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर्स या जो ब्रेन कैंसर्स होते हैं इन्हें मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर भी बोला जाता है. ब्रेन कैंसर जो होते हैं वो क्विकली ग्रो होते हैं एज कंपेयर टू ब्रेन ट्यूमर. कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं, बहुत फास्टली डिवाइड होते हैं और ब्रेन के पूरे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड नाउ इफ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, जैसे कि कोरोइड प्लेक्सस ट्यूमर्स, एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर, पीनियल ट्यूमर, नर्व ट्यूमर एंड पिट्यूटरी ट्यूमर. And now I am discussing about the symptoms of the brain tumor. So number one is headache or pressure in the head that is worsen in the morning. आपके हेड में प्रेशर होना या फिर सर में दर्द होना मॉर्निंग में ही, नोजिया और वॉमिटिंग होना, हेडेक दैट आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन्स. कभी कभी आपको हेडेक टेंशन की वजह से या फिर माइग्रेन की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से होता है. स्पीच प्रॉब्लम्स, बोलने में दिक्कत होना, फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका महसूस करना, मेमोरी प्रॉब्लम्स यानी कि आप भूलने लग जाते हो, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, ट्रबल विद बैलेंस यानी कि आप पूरी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते हो, आई प्रॉब्लम्स सच एज अ ब्लरी विजन, सीइंग डबल और लूजिंग साइट ऑन द साइड्स ऑफ योर विजन यानी कि आपको धुंधला दिखाई देना या बिल्कुल भी ना दिखाई देना. ठीक है, कन्फ्यूज़न इन एवरीडे मैटर्स, आपको हर दिन कन्फ्यूज़न होना कि कैसे क्या करना है, चीज़ों को मैनेज ना कर पाना. हियरिंग प्रॉब्लम्स, सुनने में प्रॉब्लम होना. पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंजेस,
आपके बिहेवियर में चेंजेस आना, मूड स्विंग्स होना, कभी आपका मूड कैसा है और कभी कैसा है, हैविंग ट्रबल फॉलोइंग सिंपल कमांड्स, सिंपल से सिंपल कमांड को फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम होना, फीलिंग वेरी हंग्री एंड गेनिंग वेट, बहुत ज़्यादा वेट को गेन कर लेना और बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। तो यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के। सो नंबर 1 इज़ द एज। अगर आपकी एज है लाइक आप 40-50 अबव हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 इज़ एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर आपकी बॉडी किसी हार्मफुल रेडिएशन के कांटेक्ट में आई है, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन सभी हार्मफुल रेज के कांटेक्ट में अगर आपकी बॉडी आई है तो चांसेस हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। Inherited syndromes that increases the risk of brain tumors। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो वो इनहेरिटेंस की वजह से भी आप में हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Last and not the least, I'm discussing about the prevention, which is very important of brain tumor. So there is no way to brain tumors. If you get a brain tumor, you didn't do anything to cause it. People with an increased risk of brain tumor might consider screening test. Screening test brain tumor prevention, but it might help find a brain tumor when it's small and treatment is more likely to be successful. If you have a family history of brain tumor or inherited syndromes that increases the risk of brain tumor, talk about it with your healthcare provider. You might consider meeting with a genetic counselor or other healthcare provider trained in genetics. So, अगर आपको ब्रेन ट्यूमर होता है तो जब भी इसका स्क्रीनिंग टेस्ट आप कराते हो तो ऑफ कोर्स ये छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप डिटेक्ट करते हो कि आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो इसकी साइज़ थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ने लग जाती है। तो ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही रैंडम डिजीज़ है जो कि किसी को भी हो सकती हैं। जो अबव मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, तो अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर जब आप डिटेक्ट करते हो स्क्रीनिंग टेस्ट से तो उसके बाद आपको अपने कंसर्न डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर जो जेनेटिक्स में स्पेशलिस्ट होता है उससे बात करनी चाहिए और प्रॉपर और सही एडवाइस आपको लेनी चाहिए कि आगे का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be quite helpful, useful and informative for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.